तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो नौप्रपत नेगी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये डे 36 है 365 डे चैलेंज का। और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई अब एक्सरसाइज कर लिया मैंने। 3 किलोमीटर रनिंग के बाद मैंने करी कोर की एक्सरसाइजेस। आज कोर का दिन था तो सारी कोर की एक्सरसाइजेस करी मैंने। पहले मैंने लटक के ऐसे एलवार बनाया, पैर को सीधा रख के। फिर उसके बाद पैर ऐसे ऐसे मिला के, यार नाम नहीं पता मुझे भयंकर एक्सरसाइजेस का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने किया क्रंचेस किए, और उसके बाद मैंने हैंड स्टैंड किया, प्लैंक्स किए। 3 मिनट का प्लैंक किया मैंने, लेफ़्ट राइट और फिर मेन बॉडी का बीच का। तब मैंने किया हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड के भी तो सबके 2-2 सेट किए मैंने, ठीक है, जितने रैप्स निकाल सकता हूँ उतने। और अब देखो मॉर्निंग भी हो गई है, अब चलते हैं घर। 3 किलोमीटर दूर आ गया मैं भयंकर घर से। अब 3 किलोमीटर वापस पैदल। देखो ज़रा, जो 3 किलोमीटर का रनिंग है मेरा, कितने मिनट में हो रहा है? अराउंड 12 से 15 मिनट के बीच में हो जा रहा है रनिंग। तो ठीक है। 3 किलोमीटर से अगर 4 मिनट के हिसाब से देखें ना, तो 4 3 ज़ा 12 होता है। 4 3 ज़ा 12 होता है, लेकिन 4 मिनट तो बहुत फास्ट रनर ही कर पाते हैं, क्योंकि जो आर्मी में क्राइटेरिया रहता है वो कितना का रहता है, 430 मिनट्स का रहता है, 1.6 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से हाँ ठीक तो नहीं है, पेस लग रहा है कम है, बट कोई नहीं। हमें मेन तो यहाँ पे आके वो अपना शोल्डर मतलब पुश पुल और कोर का करना है। तो रनिंग में ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, ठीक है, धीरे धीरे दौड़े, ठीक है। बाकी घर चलते हैं। अब मेरा हाथ दुखने लग गया फ़ोन पकड़ पकड़ के। और मेरा अलार्म लगा था 6:30 का। 6:30 पे इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, मुझे लगा ये आज से छुट्टी हो जाएगी, लेकिन भयंकर जैसी 40-50 होने लगा बारिश रुक गई। तब मैंने बोला यार जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश रुक गई है तो कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं रहा कि भाई नहीं जा सकते। फिर बाहर आया तो जूते गीले। फिर मैंने बोला कि यार अब कपड़े भी पहन लिए, ईयरबड्स लगा दिया है, अब गीले जूते पहन के आगे मैं रनिंग करने के लिए। तो की जूते अभी भी गीले, बस पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं चल रहा। बट कोई नहीं, एक हर बार एक्सक्यूज़ देना सही भी नहीं है ना। तो भाई देहरादून का मौसम वापस पैक हो गया, मेरी नज़र लग गई। कल मैं बड़ा बोल रहा था कि आसमान बड़ा साफ़ हो रखा है, और आज देखो ज़रा भयंकर बारिश होने लग गई। और धीरे धीरे हो रही है, मेरे को जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत हो जाएगी, मतलब मेरी फीलिंग सेट हो जाएगी। ओ भयंकर, इस पे कैसे इतने मस्त फूल है देखो, है ना, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। भयंकर मतलब वो आने वाला है, क्या बोलते हैं सर्दियों के बाद क्या आता है, वसंत ऋतु। ऋतु आने वाला है, फूल खिलेंगे हर जगह भयंकर। और भाई ऋतु मेरे को सबसे मस्त मौसम लगता है, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से उसमें फूल खिले रहते हैं, और पहाड़ एकदम शांत, एकदम चिल रहते हैं। पहाड़ पहाड़ तो अच्छे रहते हैं। बाकी सिटी में भी ठीक ठाक मौसम रहता है, एकदम मज़े वाला। और आप भी बताना आपको कौन सा मौसम पसंद है। गर्मी गर्मी तो मेरे को लग नहीं रहा किसी को पसंद होगी, उसमें तो ऐसा मूड रहता है सबका और सर्दियाँ भी, सर्दियाँ रह सकती किसी का, क्योंकि बट सर्दियों में ये होता है कि दिन कम हो जाते हैं, मतलब दिन छोटे हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी दिन निकलने लगता है, और जो बेकार भी होता है। ऊपर से रजाई के अंदर पड़े रहना होता है। काम करना, जिसको ज़्यादा काम करना हो उसके तो फीलिंग सेट है। और कौन सा बचा, बरसात। बरसात किसी को, जैसे गांव में बरसात अच्छा लगता है मुझे, पता है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे गधेरे आते हैं, फिर पानी बहता है इतना सारा। और भाई अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ, ये जो पोल नहीं है, ये इसमें ना वो चढ़े हुए थे, इंजीनियर्स चढ़े हुए थे ऊपर। तो वहाँ से दूसरी, मतलब मेरे आगे आगे, अब वो आगे थे, तो मेरे आगे एक फॉरेनर थी, है ना, वो यहाँ पे शायद रेंट पे रहती है। तो वो रुक गई, मतलब 20-30 मीटर पहले रुक गई। उसको लगा कि वो चढ़ा है ऊपर, तो शायद वो जो करंट है वो अर्थ में ग्राउंडिंग हो रहा होगा, मतलब उनकी कंट्री में ऐसा होता होगा ना, कि मतलब चढ़ा है तो हमें दूर खड़ा रहना है। और मैं भी खड़ा हो गया, मैंने बोला यार क्या हो रहा है, मैंने बोला बंदा तो चढ़ा है तो क्या हो गया, ये रुकी क्यों, और मैं भी रुक गया उसके चक्कर में। और वह फिर मैंने कुत्ता देखा, कुत्ता चला गया उसके बगल से, मतलब जिसमें वो काम कर रहा था खंभे में, वहाँ से कुत्ता चला गया। तो मैंने बोला सेफ़ है यार, इतना कुछ नहीं हो रहा। तब मैं चला, तब वो भी चली बैंक। उसको क्या पता है इंडिया है, इंडिया में ऐसे ही चलता रहता है सब कुछ। यहाँ पे सब यहाँ सब फास्ट पेस पे चलता रहता है।
ग्राउंडिंग कुछ नहीं हो रहा, इतना सेफ्टी वेफ्टी कोई नहीं देखता है। उसको पता है क्या लगा होगा, उसको लगा होगा कि जो इस टाइम पे जो करंट होता है ना वो अर्थिंग हो रहा होगा। तो अर्थिंग में क्या होता है, अगर तुम चलोगे ना तो तुम्हें करंट लग जाता है, या तो तुम एक पैर से चलो, ऐसा होता है उसमें। मतलब तुम्हें एक पैर से चलना होता है तब तुम्हें करंट नहीं लगेगा अगर अर्थिंग हो रही होगी कोई पोल से। अगर तुमने दोनों पैर रखे तो वो डिफरेंस बन जाता है और फिर तुम्हें झटका लगेगा बहुत भयंकर वाला, जितना पोल में होगा करंट उसका। तो उसको भी यही लगा होगा, डेफिनेटली वो एजुकेटेड है इसलिए। और भाई घर की तरफ पहुंच गए थे और मौसम भी पता नहीं क्या ही हो रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल हट रहे, कभी बादल आ रहे हैं। और ये देखो गाइस, दीदी का पूरा कूड़ा कबाड़ा हो गया है। दीदी की रूम की सफाई शुरू हो गई है यहाँ से पूरा। और उसको देखो जरा, ये गुड्डे पे कभी फेंक देना दीदी, ये बड़ा वाला गुड्डा कितना गंदा हो गया, किनारे पड़े पड़े हैं। हैं फेंकना नहीं है उसे, तो क्या धोना है उसे? लेके जाऊंगी उसे, नहलाऊंगी, लेके जाऊंगी। हाँ, ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दे और सिलाई करा दे उसको। ड्राई क्लीनिंग करना, बाहर वॉशिंग मशीन पड़ी उसमें डालो उसको, घुमाओ भयंकर सीधा। और वो वाला पर्स देना मेरा। गाइस बस कैसे करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे 11 बजे 12 बजे तक निकलना भी है। इसमें कितने पैसे हैं? पैसे देख ले कितने होंगे। 100 रुपये भी नहीं होंगे मेरे को लग रहा है। आराम से होंगे। 5-5 के सिक्के दिख रहे हैं इसमें। तो दोस्तों ये देखो मेरे पास डायमंड के कितने सेट हो गए हैं। एक एडी सेट ये है और एक नीचे वाला भी है। और ये पर्ल के नेकलेस तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारे पर्ल इकट्ठा करके रखा है। क्या देख रहा है? मम्मी देख रही पैसे कब आ रहा, 5 रुपए कर करके इसने जेब भर दी पूरी आज कुकू ने। यार मेरे को एक पर्स दे, गिफ्ट कर दो यार कोई। गहनों का पिटारा देखो गाइस। तो ये सिर्फ इयरिंग ही इयरिंग है दोस्तों, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आप लोगों को दे दूंगी। ये रख देना, मैं दूंगा किसी को फ्री। ठीक है। तू लेके तो जाएगी इसे? हाँ अगर चाहिए होगा तो ले लेना इसमें से। भाई ये देखो क्या खेल रहा है। किसके बाल है ये? नकली वाला है। निकली हुई बाल, बुड्ढी के बाल। नकली वाला इधर देना, तुझे फेंके क्यों? ये काम कहाँ आते हैं ये? ये भी है दोस्तों। क्या है ये? अबे इसमें वो दिखाई नहीं 4K में। ये भी है। अच्छा मैग्नेट वाले। मेरे यहाँ पे वहीं से मेरे यहाँ पे जूम मारी थी। वो है मैग्नेट इयरिंग्स। और ये इसको तो पता नहीं कैसे जोड़ा है इन्होंने। बाकी ये मेरे ईयरबड्स हैं, ये मैंने सबसे पहले खरीदे थे, मतलब सबसे पहले ईयरबड्स हैं मेरे। इसका एक पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन अभी भी काम करते देखो। मतलब इसकी बैटरी ख़त्म होगी लग रहा है। अभी भी तो दिखा। ये ले, ये सीटी बी टाइप चार्जर नहीं चल रहा है ये, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो इसको रख दे पहले। और इसका चार्जर भी दूसरा है, ये चार्जर आजकल यूज़ नहीं होता, बट इसको रखेंगे, कभी मिल जाएगा कहीं पड़ा हुआ तो। कितना प्यारा लगता है ये, पता है? ये महाराष्ट्रन नथ है। कहाँ दिखा? ऐसे करके दिखा। ओ हाँ, ये मार्कर अच्छा है। ऐसा लग रहा कांताबाई लग रही है एकदम। है। हाँ मैं कांता भाई। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही थी ये छपरी एडिडास का, दोस्तों एडिडास का वो है ये, उस टाइम का बैग कब लिया था मैं, अपने 9th 12th में लिया था। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये लोकल है, ये ओरिजिनल है, एडिडास लिखा हुआ है। खाली इसका ये मिट गया है ये, और इसमें 1 जेब 2 जेब एंड 3 जेब। सोचो कितना स्पेशियस था ये। उस टाइम पे इसको ऐसे लगा के घूमते थे। यही मैं अपने वहाँ भी ले गया था। तो सारी सफाई करने के बाद इतना सारा कूड़ा निकला है, और इस कूड़े को भी कल की तरह हम फेंक देंगे। ओ भाई यहाँ क्यों बैठा है? ओए ओए, क्या देख रहा? अरे क्या देख रहा? बाकी दो यहाँ बैठे हैं। भाई धूप निकल गई है, अच्छी बात है, नहीं तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता ठंड में बैंक। भाई देखो मुझे क्या मिला, ये मेरी 9th क्लास की जर्सी है, ये मेरी सबसे पहले जर्सी थी, और ये इतनी चमकती है ना कि जब मैं ट्यूशन पहन के जाता था तो सर बोलते थे कि भाई तू दूर से ही चमक रहा। भाई मैं तो ये पेंटिंग बनाने भूल गया, मैंने कब की रखी हुई है, 2 दिन हो गए इसको छुआ नहीं मैंने। चलो इसको भी करेंगे वो कंप्लीट, कोशिश करेंगे भाई इसको भी करें कंप्लीट। इसके पहाड़ वहाड़, ये पता है कहाँ के पहाड़ है? ये नेपाल के पहाड़ है।
ये कौन सा पोखरा से दिखता है, ये पोखरा विलेज करके, वहाँ से ऐसा व्यू आता है। मैंने थोड़ा सा इसकी हाइट लंबी कर दी, बट कोई नहीं, समझ तो आ रहा है। बस मेरे को ये और ये बनाना है, यहाँ की घास बनानी है, ये 3, बाकी तो बन गया। बाकी मैं आया हूँ यहाँ पर पेंट लेने के लिए, क्योंकि हमको करनी है अभी लीपा पोती। पेंट कहाँ रखा होगा, इसके अंदर रखा होगा पेंट, नहीं ये तो वुड वाला है। ये रखे हैं यहाँ पे, देखो तो हेल मैन। दोनों को लेके चलते नीचे। तो भाई हम आ चुके हैं अपने असली अंदाज में, नो पेंटर। और भाई हमें ऐसा करना है पूरा पेंट। इसमें पहले प्राइमर मारा हुआ है, तो अभी इस पर पेंट नहीं मार रहा, तो इस पर पेंट मार रहे हैं भाई साहब। छी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा पेंट मारना, क्योंकि गिरता है, भयंकर हाथ पे भी लग गया मेरे, देखो अभी निकलेगा नहीं। तो लिपापोती के मिशन में हमने किया इसको पेंट, ये नया नया लगा है तो इसको पेंट किया, और ये डंडा भी नया लगा है तो इसको भी पेंट किया, क्योंकि इनमें रस्ट लगने लग गया था, और रस्ट से लोहा जल्दी ख़राब होता है, फिर वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी शादी की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे भी है एक, क्योंकि कुछ ना कुछ टेंट वेंट लगेगा तो उसके धागे वागे लगाने के लिए, रस्सी वस्सी लगाने के लिए सही है एकदम। क्या कर रहे हो, सो रहा है? ये क्या मस्त धूप लगी है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, पड़े रहे बैंक। तो ऐसे ही छोटा छोटा काम करके दिन निकल गया है, और शाम होने को आ गई है, और मेरा ट्यूशन का टाइम भी हो गया है। आज संडे है, तो संडे को भी मैंने ट्यूशन रखा है, क्योंकि भाई उनके पेपर आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनके कम मार्क्स हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स ने भी बोला कि भाई आप संडे को भी ट्यूशन रखा करो। तो मैंने बोला ठीक है, रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते हैं। एक तो ये एयरटेल का नेट हैंग करके कोई वीडियो भेजता है तो भाई वो डाउनलोड नहीं होती, मैं तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा ना। वो तो अच्छे हैं कि क्लाउड्स अच्छे हो रखे, मेरा मूड ठीक हो गया। यहाँ पे देखो कितना अच्छा बना हुआ है, और फक एयरटेल मैन, दिमाग ख़राब। तो फाइनली मैं घर की तरफ आ चुका हूँ, और व्लॉग को इतना ही रखते हैं। और आज से व्लॉग में शायद दीदी की शादी की प्रिपरेशंस की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।